नमस्कार, मैं हूँ सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। और आज है 21 नवंबर 2024 दिन गुरुवार। आज की शिक्षा विभाग की बड़ी खबरें। सबसे पहले बिहार के शिक्षकों को बड़ी बधाई। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए कहा, आप अपने ही स्कूल में बने रहे। शिक्षकों की बहुत प्रतीक्षित मांग राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो गया और 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलेगी नई पोस्टिंग। यह बात कन्फर्म। सीएम नीतीश बोले जो जहां है वहीं रहेगा। 1,14,000 नियोजित शिक्षकों को मिला राज्यकर्मी का एक मुश्त दर्जा। बता दें बिहार के 1,14,000 नियोजित शिक्षकों को बीते दिन राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के अधिवेशन भवन में नियोजित शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वही काम करेंगे, नई जगह पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। यह बिल्कुल साफ हो गया, लेकिन नियोजित शिक्षक अब भी मांग कर रहे कि हमारी सेवानिरंतरता बरकरार रहनी चाहिए। और बहुत सारे नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से बहाल शिक्षक भी तबादला को लेकर मांग कर रहे हैं और इनकी तबादला की मांगे करीब 15-20 वर्षों से चली आ रही है। एक बार फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से यह पता चल रही है कि इसके लिए बहुत जल्द ही 1 माह के अंदर में तबादला नीति लाई जाएगी, वो भी ऐच्छिक तबादला। इधर इस शिक्षा कोष पोर्टल पर हाजिरी बनाने पर ही लाइब्रेरियन को वेतन। लाइब्रेरियन की संख्या की जानकारी मांगी है। आपको बता दें राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लाइब्रेरियन को दिसंबर में इस शिक्षा कोष पोर्टल पर हाजिरी के आधार पर वेतन मिलेगा। जो लाइब्रेरियन इस शिक्षा कोष पोर्टल पर हाजिरी नहीं बनाते हैं उनका दिसंबर में वेतन रोक दिया जाएगा। आपको बताते चले कि उनका दिसंबर महीने का वेतन रोका जाएगा। सभी जिलों में कार्यरत लाइब्रेरियन की संख्या के बारे में जिला शिक्षा विभाग ने डीईओ से जानकारी मांगी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक जोगेंद्र सिंह ने सभी जिलों के डीईओ को निर्देशित किया है कि 27 नवंबर तक सभी डीईओ को स्कूल में कार्यरत लाइब्रेरियन की संख्या, पोस्टिंग की जगह के बारे में इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट करना होगा। शिक्षा विभाग के पास जिलों में कार्यरत लाइब्रेरियन की संख्या का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि विलंब से स्कूल आने के बारे में पूछा तो छात्र ने शिक्षक को जड़ा थप्पड़। बारसोई से यह खबर आई है। कटिहार जिले के बारसोई में विलंब से स्कूल आने के बारे में पूछने पर 12वीं के एक छात्र ने शिक्षक की गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। घटना आबादपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को हुई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि विद्यालय में सामूहिक प्रार्थना हो रही थी। प्रार्थना के बाद जब शिक्षक ने 12वीं के एक छात्र से को देर से विद्यालय आने तथा बिना ड्रेस में देखा तो टोका। अनुशासन का उल्लंघन करने पर शिक्षक छात्र को पकड़कर प्रधानाध्यापक के पास ले जाने लगे। तभी छात्र ने सबके सामने शिक्षक की गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद वहां मौजूद शिक्षक और छात्र स्तंभ रह गए। थोड़ी देर में ही शिक्षक और छात्र के बीच कहासुनी होने लगी। स्थिति बिगड़ते देख आबादपुर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शांत किया। क्या स्थिति बन गई है। इस शिक्षा कोष से ही दी जाएगी एमडीएम की। अब मैंने इस शिक्षा कोष के माध्यम से ही एमडीएम की निगरानी की जाएगी। पूर्व में आई आईबीआरएस के माध्यम से होती थी निगरानी। हर माह 50 से 60 स्कूलों को नहीं मिल पाता था डाटा, लेकिन अब इसमें सुधार किया जा रहा है। इस शिक्षा कोष पर विद्यार्थियों का फोटो करना है अब अपलोड। तो ये तमाम स्थितियों को अब सुधारने की कोशिश की जा रही है। इधर जेईई मेन के आवेदन में 26 है और 27 को सुधार होगा। गलतियों में सुधार को 27 की रात 11:50 तक अवसर मिलेंगे। वहीं मैट्रिक परीक्षा 2024 का मूल प्रमाण पत्र जारी। बोर्ड ने डीईओ को भेजा विद्यालय प्रधान
छात्र छात्राओं को बांटेंगे। यानी डीओ ने प्रधान को भेज दिया है और प्रधान अब छात्र छात्राओं को उनके मूल प्रमाण को बांटने का काम करेंगे। बिहार बोर्ड करेगा एआई तकनीक का इस्तेमाल, फर्जीवाड़ा रोकने की पहल, यह व्यवस्था लागू करने वाला पहला बोर्ड बिहार बनेगा। तकनीकी इन तकनीकों से होगा बहुत सारे काम, कंप्यूटर विजन, ऑप्टिकल कैरेक्टर मान्यता और बायोमेट्रिक सत्यापन, क्रॉस दस्तावेज सत्यापन। तकनीक के ये होंगे काफी फायदे, तेज सत्यापन समय में और सटीकता आएगी। एल्गोरिदम की ग्रुप में दस्तावेजों की सत्यापन करना होगा, फर्जीवाड़ा रोकने में यह मदद करेगा। बोर्ड के सभी कागजात का आईएसओ प्रमाणीकरण होगा। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपनी सभी प्रक्रियाओं को तकनीकी रूप से और भी सुदृढ़ करने जा रहा है। बोर्ड अब अपनी सभी प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अगले वर्ष से इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। वहीं पुस्तकालय अध्यक्षों के आंकड़ों को पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशक जोगेंद्र सिंह के द्वारा। वहीं आगे की खबर यह है कि अल्पसंख्यक स्कूल में जीविका दीदी संभालेगी भोजन की जिम्मेदारी। पोशाक और पोशाक की आपूर्ति, सफाई और वस्तुओं की धुलाई का भी जिम्मा इस पर होगा। कैबिनेट की मुहर भी इस पर लग गई है। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं अपने पोस्टिंग के इंतजार में आज भी हैं। भले ही बिहार के मुख्यमंत्री अपने स्कूलों में रहने का आदेश देकर और राजकर्मी की दर्जा देकर तालियां बटोरी, वहीं से बहुत सारे बिहार के नियोजित शिक्षक आज भी अपने तबादले का इंतजार कर रहे हैं, जो कई वर्षों से अपने घर से दूर है। कोई ससुराल से दूर है, तो कोई अपने मायके से दूर है, तो कोई पुरुष जो है अपने घर से दूर है। और वे चाह रहे थे कि अब हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। उनको अब लग रहा था कि जनवरी में बोला गया कि 1 जनवरी को आप नए विद्यालय में होंगे। उन्हें लग रहा था कि हम तो अब बस 1 महीने की बात है, वो बिल्कुल अब फिट हो गए थे। लेकिन अचानक यह उस पर पानी फिर गया। हालाँकि उन्हें यह संकेत मिल रहा है कि बहुत जल्द ही उनके ट्रांसफ़र भी किया जाएगा, ट्रांसफ़र नीति फिर से उसमें सुधार करके उसको फिर से लाया जाएगा और ऐच्छिक तबादला होगा। और विभाग के साथ यह विभाग की ये सोच है और शिक्षक भी यही चाहते हैं कि ऐच्छिक तबादला हो, जो चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ वो जाएँगे। ये जबरिया ट्रांसफ़र को शिक्षक खिलाफ कर रहे थे, तो कहीं खुशी कहीं गम है शिक्षकों में और लगातार शिक्षक जो है अपनी जबरिया ट्रांसफ़र को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे थे। तो दोस्तों बस यहीं पर आपको छोड़े जाते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।